पुरुष और प्रकृति, पुरुष का मतलब आत्मा होता है, प्रकृति का मतलब ये जो देख रहे हैं प्रकृति, और इसी का एक अंश ये शरीर सूक्ष्म और कारण होता है। तो इनको मिलाकर के दो तत्व बनते हैं। आत्मा को कहते हैं पुरुष और सृष्टि को कहते हैं प्रकृति। तो ये पुरुष और प्रकृति सब सिमट गए, मिटे नहीं, ये मिट नहीं सकते, सिमटते हैं। सिमट के बिल्कुल थोड़ा सा रूप बनाकर ब्रह्मा जी के अंदर लीन हो गए और महाप्रलय हो गए। बाहर कुछ नहीं, प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्माएं सब ब्रह्मा जी के अंदर लीन। और ब्रह्मा जी कमल नाल के माध्यम से भगवान की नाभि में, पेट में स्थिर हो गए, भगवान के अंदर। और फिर प्रलय, 4 अरब 32 करोड़ साल तक प्रलय रहा। प्रलय का समय कितना है, कितने साल तक सृष्टि में प्रलय रहा? कहीं कुछ भी नहीं था सारी, क्योंकि आत्मा तो मर नहीं सकती। तो पिछली सृष्टि की सारी आत्माएं और पिछली सृष्टि की सारी वस्तुएं, प्रकृति सब सिमट कर ब्रह्मा जी के अंदर लीन हुई। तो ये न तो प्रकृति मरती है और ना ये आत्मा मरती है। न रूप मस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर। आत्मा पैदा नहीं हुई, ना कभी मरेगी। इसी प्रकार प्रकृति भी कभी पैदा नहीं हुई, ना कभी समाप्त होगी। तो प्रकृति और पुरुष दोनों कैसे हैं? न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर। इनका ना अंत है ना आदि है। बस होता यह है कि महाप्रलय के समय आत्मा और ये सृष्टि भगवान ब्रह्मा के अंदर लीन और ब्रह्मा जी भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं। तो 4 अरब 32 करोड़ साल तक कुछ भी बाहर नहीं रहता सिवा अंधकार के। ना देखने के लिए कुछ है, ना सुनने के लिए कोई शब्द है, ना सूंघने के लिए कोई गंध है, ना चखने के लिए कुछ खाने की चीज है, ना छूने की कोई चीज है जिसको छू करके फीलिंग की जाए। 5 तन्मात्रा नहीं, 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं, ना कोई दिखने वाला ना कोई देखने वाला, ना शब्द जिसको सुना जाए और ना सुनने वाला कान, ना भोजन ना चखने वाली जिह्वा। कुछ भी सृष्टि में नहीं था और जो कुछ था वो सब सिमट गया, ब्रह्मा जी के अंदर लीन हो गया। बाहर कुछ नहीं सिवा अंधकार के। इस प्रकार 4 अरब 32 करोड़ साल तक प्रलय रहा।